भारत सरकार ने कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। पर अब इन कंपनियों के मालिकों के बीच ही आपस में विवाद छिड़ गया है। दोनों कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन को बेहतर बता रही हैं और अब इस विवाद में राजनेता भी कूद गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बायोटेक और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों के बीच हुई आपसी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संवेदनशील मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी समग्रता में कोविड-19 महामारी का राजनीतिक दुरुपयोग किया है। वैक्सीन पर विवाद अब इसकी नवीनतम अभिव्यक्ति है। ऐसा कौन है जो उस वैक्सीन को लगवाएगा जिसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने उन कंपनियों के लिए एक महान कार्य किया है जिसने अनुसंधान और विकास में करोड़ों रुपए का निवेश किया होगा। अपने आत्मनिर्भर भारत को सिद्ध करने की उनकी खोज में उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया जिसका तीसरा चरण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि सारा विवाद तब शुरू हुआ जब SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने रविवार को टीवी पर दिए साक्षात्कार में कहा था कि केवल 3 वैक्सीन प्रभावकारी साबित हुई हैं, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यानी कोविशील्ड वैक्सीन, और बाकी सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित हैं। इस पर पलटवार करते हुए भारत बायोटेक के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने सोमवार को कहा कि हमने 200% ईमानदारी से क्लिनिकल ट्रायल किए हैं और फिर भी हमारी आलोचना की जा रही है। यदि मैं गलत हूं तो हमें बताएं। कुछ कंपनियों ने हमें यानी हमारे टीके को पानी की तरह बताया है। मैं इससे इनकार करना चाहता हूं। हम वैज्ञानिक हैं। इल्ला ने कहा कि कोवैक्सीन कोई बैकअप नहीं है। कुछ लोगों के जरिए वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब दोनों कंपनियों ने अपने बीच जारी विवाद को खत्म करके संयुक्त बयान जारी करने का फैसला किया है। विवाद को खत्म करने की पहल SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने की है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि हम भारत बायोटेक के साथ जारी गलतफहमी को दूर करने के लिए संयुक्त बयान जारी करेंगे। पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मैं 2 बातों को साफ करना चाहता हूं। पहला कि वैक्सीन का निर्यात किसी भी देश में किया जा सकता है और इस पर कोई प्रतिबंध या रोक टोक नहीं है। दूसरा कि भारत बायोटेक के साथ हाल में हुई किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए SII और भारत बायोटेक मिलकर एक संयुक्त सार्वजनिक बयान जारी करेंगे। उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही दोनों कंपनियां एक संयुक्त सार्वजनिक बयान जारी करेंगी और इस संवेदनशील मुद्दे पर जो गलतफहमी और भ्रम पैदा हुआ है वो दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।